अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आईजीएस और आज हम करने वाले हैं केमिस्ट्री क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 का पहला लेक्चर स्टार्ट, जो कि हमारे पास है अल्काइल हैलाइड्स एंड अमाइन। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे कि अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, इसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को जो है वो हम यहाँ पर करेंगे। बाकी जो है वो प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड भी जो है वो कवर कर लेंगे। छोटा सा टॉपिक है। सबसे पहले अल्काइल हैलाइड पर आते हैं। अल्काइल हैलाइड होते क्या हैं? अल्काइल हैलाइड्स, देखिए हमारे पास वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें एक हैलोजन, एक एटलीस्ट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट वन हैलोजन एटम अटैच और बॉन्डेड टू एन अल्काइल चेन। अब क्या मतलब हुआ इसका? मतलब देखिए, पहले तो मैं आपको बताऊं अल्काइल चेन किसे कहते हैं। ये होता है अल्केन CH4, या आप बोल दे CH3, ये अल्केन है। अल्केन में से एक हाइड्रोजन आप निकाल दें, 3 कर दें, ठीक है, कहीं से भी निकाल सकते हैं, 3 कर दें, इधर 2 कर देंगे, 3 है ना तो 2 हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये बन जाता है अल्काइल रेडिकल। ये वैसे तो मीथेन होता है CH4, लेकिन जब ये CH3 हो जाता है तो ये कहलाएगा मीथाइल। इस तरह अल्केन ग्रुप में हमारे पास ये होता है इथेन CH3CH3, ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है अल्केन, लेकिन जैसे ही हम इसकी एक हाइड्रोजन निकालते हैं ये बन जाता है इथाइल। इसी तरह प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दे प्रोपाइल, ब्यूटेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दे ब्यूटाइल, पेंटेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दे पेंटाइल। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, जैसे ही आप एक हाइड्रोजन निकालेंगे कार्बन की वैलेंसी खाली हो जाएगी। अब कार्बन को कोई एटम चाहिए अपने बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो क्या होता है कि वो हमारे पास कोई भी हैलोजन, और हैलोजन में भी मैं आपको बता दूं हैलोजन यानी ग्रुप 7A के एलिमेंट, जिसमें हमारे पास आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो क्या आते हैं हैलोजन में से। अब ये हैलोजन जैसे ही आके अटैच हो जाता है तो ये कहलाते हैं हमारे पास अल्काइल हैलाइड, या हम इसको हेलो अल्केन भी कहते हैं, ठीक है। हेलो वो वाला हेलो नहीं, हेलो हाय, ठीक है, ये बेसिकली इसका हेलोजन से हेलो निकला है, हेलो अल्केन। अच्छा, कॉमन नेम भी हम इसको इसी तरह ही बोलते हैं, हेलो, यानी कि हमें इसका नाम लेना है क्लोरो, क्योंकि इसमें ओ लग जाता है। अगर ब्रोमीन होता ब्रोमो कहते, फ्लोरीन होता तो फ्लोरो कहते, आयोडीन है तो आयोडो कहते, तो ये हो गया क्लोरो मीथेन, ठीक है, क्लोरो क्लोरो मीथेन। अब ये अगर इसके साथ जैसे मैंने ब्रोमीन लगा दिया तो ये हो गया ब्रोमो इथेन। पहले आपने हेलोजन का नाम लिखना है, कॉमन नेम की बात बता रही हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास ये वैसे आयुपैक नोमेनक्लेचर में भी करते हैं, बस आयुपैक नोमेनक्लेचर में हम नाम भी दे देते हैं। जैसे हम इसको बोलेंगे ये तो है मीथेन, मिथाइल क्लोराइड ही होगा, ठीक है। कॉमन अगर आप अल्काइल हैलाइड कह रहे हैं तो हम कहेंगे इसे मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। हेलो अल्केन के नाम से अगर बुलाना है आपने इसे तो आप कहेंगे क्लोरो मीथेन। इस नाम को अगर इधर से अल्काइल हैलाइड से मिलाना है तो आप कहेंगे इथाइल ब्रोमाइड, और अगर हेलो अल्केन से बुलाना है तो हम बोलेंगे ब्रोमो इथेन। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख देती हूँ हेलो अल्केन की या अल्काइल हैलाइड की। तो बेसिकली डेफिनेशन में आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई सा भी हो सकता है, विच हैव एटलीस्ट वन हैलोजन एटम, और मोर देन वन भी हो सकते हैं, अटैच्ड या बॉन्डेड कर देते हैं, बॉन्डेड टू अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड अल्काइल हैलाइड बोल दें या हेलो अल्केन बोल दें। अच्छा जी, ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। टाइप्स का मतलब मोनो, हेलो,
अल्केन। ठीक है, क्या मतलब हुआ मोनो हेलो अल्केन का? मोनो हेलो अल्केन का मतलब ये है कि जिसमें एक हेलोजन मौजूद हो। क्या बताया था अभी मैंने आपको एग्जांपल से कि हमारे पास फर्स्ट रो पे CH2 सॉरी CH3 CH3 एक ये ले लेते हैं, एक CH3 CH2 एक ये ले लेते हैं। अगर देखा जाए ये हमारे पास 3 कार्बन की चेन है, यानी कि हमारे पास प्रोपेन है, लेकिन हमारे पास यहाँ पर वैसे प्रोपेन में 2 हाइड्रोजन होती है, एक हटाया ब्रोमीन लग गई। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये है इथेन, इथेन के साथ एक है। तो अगर मैं इसको बोलूंगी मोनो हेलो अल्केन। नाम से बोलूं तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 ब्रोमो प्रोपेन और ये हो जाएगा 1 क्लोरो इथेन। सही है भाई। और अगर वैसे बोले तो हम इसको ये बोलेंगे मोनो ब्रोमो ब्रोमो प्रोपेन या क्लोरो इथेन। अल्काइल हैलाइड से नाम लिखना तो आप कहेंगे प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, या हम इसको कह देंगे क्या चीज, अल्काइल हैलाइड यानी इथाइल क्लोराइड। तो इस तरीके से नाम ले सकते हैं। अच्छा, मोनो के बाद हमारे पास दूसरी किस्म आती है, वो आती है किसकी? मोनो के बाद डाई हेलो अल्केन। अब तो समझ में आ गया होगा, ये बेसिकली हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास होगा जब हमारे पास बेसिकली 2 हेलोजन अटैच होंगे। इसी स्ट्रक्चर को बनाती हूँ CH3 CH2, यहां भी ब्रोमीन बना दी, इस तरह CH2 ये क्लोरीन आ गई, ये भी क्लोरीन आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब बेसिकली इसका नाम देंगे तो क्या देंगे? अगर मैं इसका नॉर्मल कॉमन नेम बताऊं तो ये मेरे पास हो जाएगा डाइब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, डाइब्रोमो प्रोपेन। डाई हेलो का ब्रोमो आ गया और अल्केन में चेन का नाम आ गया प्रोपेन। डाइक्लोरो इथेन। और आयुपेक नोमेनक्लेचर में अगर देखें तो हमें नंबरिंग भी लिखनी पड़ेगी, और नंबरिंग में क्या है, बेसिकली यहां से गिनती शुरू होंगे 1 2 डाइब्रोमो प्रोपेन, 1 2 डाइक्लोरो इथेन। तो बहुत सिंपल सा है, यही चीज ट्राई में भी होगी। ठीक है, अगर हम बोले तीसरी हमारे पास होती है ट्राई हेलो अल्केन। इसी चीज को मैं बना दूं यहां पर, इसको मैं थोड़ा सा वो कर देती हूँ। ये क्या होगा, अगर यहां पर भी ब्रोमीन आ जाए, ठीक है, और यहां पर भी ब्रोमीन आ जाए तो ये हो जाएगा ट्राइब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, और नंबरिंग दे तो 1 2 3 ट्राइब्रोमो, ये हो जाएगा फिर प्रोपेन, 1 2 3 ट्राइब्रोमो प्रोपेन। इसी तरह हमारे पास अभी फिलहाल यहाँ पर मैंने 2 का बनाया था, तीसरा वही लिखेंगे तो 4 का या 5 का उस हिसाब से हो जाएगा। जैसे इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, CH2 CH3। अब यहां पर मैं डालती हूँ क्लोरीन, यहां पर भी क्लोरीन और यहां पर भी क्लोरीन, तो हो जाएगा 1 2 3 ट्राई क्लोरो ब्यूटेन, 1 2 3 ट्राई क्लोरो ब्यूटेन। यहां पर ये 2 होंगे 4। ठीक है भाई, इसको हम फिर इस तरीके से लिखेंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की तरफ कि हमारे पास अल्काइल हैलाइड किस तरीके से क्लासिफाइड होते हैं। क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे पास अल्काइल हैलाइड डिवाइड होता है सबसे पहले प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड एंड टर्शरी। पहले प्राइमरी को पढ़ लेते हैं। प्राइमरी से क्या मुराद है? प्राइमरी से मुराद ये है, पहले मैं जनरल फॉर्मूला लिख दूं इसका, कि इसमें होता यह है द अल्काइल हैलाइड इन विच द अल्फा कार्बन अटैच ओनली 1 रेडिकल। क्या मतलब, ना रेडिकल का हमें समझ में आ रहा है, ना हमें ये समझ में आ रहा है कि अल्फा कार्बन क्या होता है। देखिए एक स्ट्रक्चर बताती हूँ मैं आपको, CH3 CH2 CH3 और ये क्लोरीन, CH2 कर लेते हैं, सॉरी
अब अगर देखा जाए यहां पर 3 कार्बन है, जिस कार्बन पर फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है वो कार्बन कहलाती है अल्फा कार्बन। सही है भाई, इतनी बात ध्यान में आई। अच्छा एक और चीज भी दिखा दूं, CH2CH क्लोरीन CH3, इसको भी 3 कर देते हैं। नाउ इसमें अल्फा कार्बन बताएं, यस अल्फा कार्बन ये होगी, ठीक है। ये भी ये अल्फा कार्बन है इसमें, क्योंकि इसके साथ क्लोरीन अटैच है, और इसमें ये अल्फा कार्बन। तो जरूरी नहीं अल्फा कार्बन टर्मिनल पर ही हो, ये बीच सेंटर में भी हो सकती है, ठीक है। इसी बेस पर कि ये सेंटर में है या ये हमारे पास जो है वो टर्मिनल पर है, ये क्लासिफिकेशन होती है। तो प्राइमरी हैलाइड क्या होते हैं कि जो टर्मिनल पर होती है, या इन शॉर्ट कि हमारे पास जो अल्फा कार्बन है यानी जिसके साथ कोई भी हैलोजन अटैच है, आपको पता है हैलोजन को एक्स से शो करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, एक्स, ठीक है। ये वो वाली एक्स नहीं है, ये बेसिकली कार्बन का न्यू एटम है, ये एक्स लगता है तो ये हाइड्रोजन इसकी एक्स हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली ऐसा होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो अब होता कुछ यूं है कि ये जो अल्फा कार्बन है इसके साथ अगर एक रेडिकल, वो रेडिकल क्या है, कार्बन की चेन एक तरफ जुड़ी होती है तो वो कहलाता है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ओनली वन रेडिकल अटैच टू द अल्फा कार्बन, दिस कॉल्ड प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। यानी कि ये प्राइमरी कहलाता है जिसको हम 1 नॉट के साथ भी शो करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये, इसको हम क्या नाम देंगे, हम इसको नाम देंगे 1 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है, 1 क्लोरो प्रोपेन। अब आते हैं हम अपने दूसरे उस पर जो कि हमारे पास कहलाता है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। अब ये क्या है भाई, यहां पर आए। अब ये जो मैंने एग्जांपल लिखी है इसमें ये मेरा अल्फा कार्बन है। अब इस अल्फा कार्बन को देखें, ये इस तरफ से भी रेडिकल से जुड़ा हुआ है, ये इस तरफ से भी रेडिकल से जुड़ा हुआ है, यानी इसके दोनों तरफ रेडिकल्स हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, रेडिकल अल्फा कार्बन जिसके साथ हमारा एक्स जुड़ा हुआ है और रेडिकल, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। वैसे तो हम इसका नाम देंगे, क्या देंगे, 2 क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। और वैसे हम इसको ये भी कह सकते हैं सेकेंडरी, एक सेकेंड, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, ठीक है। प्रोपाइल क्यों कहेंगे, 3 है, अल्काइल हैलाइड है, सेकेंडरी है, सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड। इससे हमें पता चल जाएगा बात सेकेंडरी है तो इसका मतलब हमें आगे पीछे इसके कार्बन अटैच करने होंगे। चलिए अब बात है तीसरे पर। तीसरा कहलाता है टर्शरी। बात समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से, टर्शरी अब आपके जहन में खुद ही आ गया होगा क्या हो सकता है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड। अब टर्शरी अल्काइल हैलाइड की बात करते हैं तो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली जो हमारा अल्फा कार्बन है जिसके साथ एक्स जुड़ा हुआ है, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन कुछ भी हो, वो 3 अलग अलग रेडिकल्स के साथ जुड़ा हुआ हो, यानी उसके तीनों तरफ कार्बन चेन्स मौजूद हो। चलिए एक ऐसा बना के देखते हैं। ये मेरा अल्फा कार्बन है, ठीक है, जिसके साथ जुड़ा हुआ है समझो ब्रोमीन, ठीक है। अब यहां पर लगाते हैं हम CH2 CH3, यहां पर लगाते हैं CH3 और यहां पर लगाते हैं हम CH3। कॉमन नेम में ये क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 है, तो हम इसको कहेंगे टर्शरी प्रोपाइल ब्रोमाइड। टर्शरी क्योंकि हमें पता है ये अल्फा कार्बन है हमारा, इस कार्बन को देखें, ये अल्फा कार्बन है क्योंकि इसके साथ हमारे पास ये हैलोजन अटैच है, और इसके इस तरफ भी कार्बन चेन है, इस तरफ भी कार्बन चेन है, नीचे भी कार्बन चेन है, ठीक है। तो अगर कॉमन नेम देखें अल्काइल हैलाइड, और कौन सा अल्काइल हैलाइड है, टर्शरी। टर्शरी अल्काइल चेन कौन सी है, 1 2 3 4 5 कार्बन के पेंटाइल हो गया, टर्शरी पेंटाइल
और हेलाइड कौन सा है, ब्रोमीन, तो ब्रोमाइड हो जाएगा। टर्शरी पेंटाइल ब्रोमाइड, ठीक है, पेंटेन 5 की चेन को कहते हैं। अच्छा, अब बेसिस का क्या नाम होगा अगर देखा जाए तो हमारे पास, हम गिनती करेंगे भाई, हम करेंगे 1 2, अगर आयुपैक नॉमेनक्लेचर में देख रहे हैं तो हमारे पास क्या गिनती होगी, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 पर ही आ रहा है तो 2 पर मिथाइल, क्योंकि ये भी फिर ग्रुप में चला जाएगा, ये भी ग्रुप हो गया ना, अब चेन से हट गया, तो ये हो जाएगा मेरे पास 2 ब्रोमो, क्योंकि बी पहले आता है, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन, अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, इनकी टाइप्स क्या हैं और इनको किस तरीके से क्लासिफाई किया जाता है, ये तमाम चीजें हो गई। अब हम थोड़ी सी इसकी प्रिपरेशन पढ़ लेते हैं कि बेसिकली अल्काइल हैलाइड को प्रिपेयर कैसे किया जाता है। अच्छा जी, प्रिपरेशन में सबसे पहली प्रिपरेशन क्या आती है, अल्कोहल। क्या होता है बेसिकली, अल्कोहल रिएक्ट करता है हाइड्रोजन हैलाइड से, हाइड्रोजन हैलाइड कुछ भी हो सकते हैं, यानी हाइड्रोजन के साथ या तो ब्रोमीन हो या क्लोरीन हो या आयोडीन हो, HBr, HCl, HF या HI, ठीक है। तो ये फिर हमारे पास क्या बनता है, ये हमारे पास बनता है अल्काइल हैलाइड प्लस वाटर। ये तो मैंने वर्डिंग की सूरत में लिखी है। अब मैं आपको एक जनरल इक्वेशन लिखती हूँ। अल्कोहल क्या होता है, एक चेन होती है, उसके साथ OH ग्रुप होता है, ऐसा ही होता है, कोई सी भी चेन हो सकती है, CH3 भी हो सकता है, इथेन भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है, मिथाइल भी हो सकता है, प्रोपाइल भी हो सकता है, कुछ भी। हाइड्रोजन हेलाइड यानी हाइड्रोजन के साथ एक हेलोजन अटैच होगा, हेलोजन को हम X बोलते हैं, ठीक है भाई। अब ये जब बेसिकली रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या होती है, एक्सचेंज हो जाते हैं, पार्टनर एक्सचेंज, ठीक है। तो वो क्या होता है बेसिकली, R के साथ X एंड H2O। अब इसकी एक नॉर्मल एक इक्वेशन देख लेते हैं, आप कोई भी लगा ले, मैं यहां पर लगा लेती हूँ CH3OH प्लस HCl, ठीक है, तो ये हो जाएगा CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, ठीक है, प्लस OH और H मिलके H2O बनाएंगे, H2O। सही है भाई, बहुत इजी है। दूसरा देख लेते हैं। अच्छा, अगला हमारे पास है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ हेलोजिनेटिंग रिएजेंट, यानी उस रिएजेंट के साथ जो हेलोजन दे, जो हेलोजन प्रोड्यूस करे, जो हेलोजन जेनरेट करे, ठीक है, हेलोजिनेटिंग यानी कि हेलोजन को जेनरेट करने वाला रिएजेंट, ठीक है। अब जैसे फर्स्ट के तौर पे हमारे पास अल्कोहल है, जो इसका स्केच बनेगा वो ये है, अल्कोहल जब हमारे पास फास्फोरस क्लोराइड के साथ जुड़ता है, तीन फास्फोरस क्लोराइड का फॉर्मूला होता है PCl3, ठीक है, तो इसीलिए हम फिर यहां पर भी तीन तीन लगाते हैं, तो हमारे पास होता ये है, आपको मतलब बनता क्या है, फिर बनता है फिर हमारे पास RX, तीन बन जाते हैं। अब यहां पर 3 OH हमारे पास निकलेंगे, तो ये बनता है फिर PO3 और H भी यहीं आके लग जाता है, फास्फोरिक एसिड, इस तरीके से बन जाता है, ठीक है। अब इसकी कोई इक्वेशन लिख लेते हैं। यहां पर फर्स्ट के तौर पे मेरे पास वही मिथाइल अल्कोहल ले लेती हूँ, COH, ये मिला हमारे पास फास्फोरस क्लोराइड के साथ, तो हमारे पास क्या होगा, क्लोरीन तीनों की तीनों CH3 के साथ चली जाएंगी, CH3 क्लोरीन तीन बनेंगे, क्योंकि तीन ये है, तो एक क्लोरीन एक के साथ, दूसरी क्लोरीन दूसरे के साथ, तीसरी क्लोरीन तीसरे के साथ, और तीनों के ये बच जाएंगे, यानी 3 हाइड्रोजन 3 ऑक्सीजन, तो हमारे पास ये फास्फोरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है भाई। एक और तरीका भी है, उस तरीके को जो है वो मैं भी आपको शो कर देती हूँ, ये रब करके।
अच्छा जी, तीसरा तरीका है प्रिपरेशन का, हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। हेलोजिनेशन यानी कि अल्केन की हेलोजिनेशन, अल्केन में हेलोजन अटैच हो जाता है, हेलोजन जो है वो बेसिकली उसके साथ बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, जैसे फर्स्ट पे हमारे पास है CH3 इथेन, और ये क्लोरीन के साथ जुड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेस। हमने जो है वो इसको शायद पढ़ चुके हैं कि हमारे पास किस तरीके से क्लोरीनेशन होती है मिथाइल की। तो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, क्लोरीन उसके साथ आगे जुड़ जाता है, ये हो जाएगा CH3 अब वो जो एक हाइड्रोजन निकली है यहां से, वो एक क्लोरीन के साथ जुड़ेगी और एक क्लोरीन यहां जुड़ जाएगी। इस तरीके से जो है वो ये रिएक्शन होता है। तो आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में न्यूट्रोफिलिक रिएक्शन को जो है वो कवर करेंगे कि हमारे पास न्यूट्रोफाइल क्या होता है, उसके रिएक्शन क्या होते हैं। तो अगर आप लोगों ने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि आपके आने वाले वक्तों में हम बहुत सारे जो है वो अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और अभी प्रैक्टिकल सेंटर और डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के हमारे पास जब पेपर आएंगे जनवरी फरवरी में, तो हम उनको भी सॉल्व कर करके जो है वो वीडियो अपलोड करेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेक्चर समझ में आया तो क्लासमेट्स के साथ शेयर कर लीजिएगा। पढ़ाई पर फोकस करते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।